श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। छठे अध्याय के महात्म को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, हे कमल नयन, अब 7वें अध्याय के महात्म को विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। श्री लक्ष्मी जी का विशेष आग्रह देखकर श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी, 7वें अध्याय का महात्म कहता हूँ। पटना नामक नगर में शंकुकर्ण नाम का वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैश्य व्यापार करने के लिए देश देशांतरों में जाया करता था। एक बार मार्ग में जाते हुए उसको काले गोपद चिन्हधारी सर्प ने डस लिया, सो वह परलोक सिधार गया। उसके साथी उसकी दशा देखकर दुखी हुए और उसका दाह संस्कार करके उसके संपूर्ण धन को लेकर घर लौट आए। शंकुकर्ण के पुत्रों को उसका सब धन देकर उसके मरने का समाचार कह सुनाया, उसकी गति करने के लिए कहा। वैश्य के 4 पुत्र पिता की दुर्गति को सुनकर बहुत दुखी हुए और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि सांप के काटने से जिसका मरण होता है उसे अच्छी गति कैसे मिल सकती है। ब्राह्मणों ने कहा कि जिसका मरण परदेश में हो या सर्प आदि जीवों के द्वारा हो, उसको सद्गति नारायणी बलि से मिलती है। उसके पुत्रों ने शास्त्र की विधि से नारायणी बलि को किया। अनेक प्रकार का दान देकर ब्राह्मण, साधु तथा जाति भाइयों को विधि पूर्वक भोजन दिया। शेष धन जो बचा 4 भाइयों ने बांट लिया, परंतु पिता के मरने की चिंता और शोक से वे रात दिन व्याकुल रहने लगे। एक दिन शंकुकर्ण के साथी व्यापारियों से एक पुत्र ने पूछा कि जिस स्थान पर हमारे पिताजी को सर्प ने काटा है वह स्थान मुझे भी बताओ, मैं उस सर्प को मारकर अपने पिता का बदला लूँगा। व्यापारियों ने उस वैश्य पुत्र को अपने साथ ले जाकर वह स्थान दिखा दिया। शंकुकर्ण का पुत्र वहाँ सांप के रहने का स्थान ढूंढने लगा। समीप में एक बांबी को देख कुदाली से खोदने लगा। तब उसमें से एक बड़ा विषधर सांप निकला और पूछा, तू कौन है, मेरा स्थान क्यों खोदता है। तब उस वैश्य पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सांप ने मेरे पिता को काटा है उसको मारूंगा। तब सांप ने कहा, हे पुत्र, मैं शंकुकर्ण हूँ, मुझे मत मार। अब तू घर जाकर मुझे इस अधम गति से छुड़ाने का उपाय कर। मेरे पूर्व जन्म के संस्कार से यह दशा हुई है। पुत्र ने अपने पिता के वचन सुनकर कहा, हे पिताजी, जो उपाय कहोगे सो आपकी गति के लिए करेंगे। सांप ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन, वस्त्र आदि से प्रसन्न करके उससे गीता के 7वें अध्याय के महात्म का फल मेरे लिए दिलाओ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्य पुत्र पिता से विदा होकर अपने घर लौट आया और सब समाचार अपनी स्त्री को कह सुनाया। वैश्य पुत्र की स्त्री ने कहा, जिस प्रकार गति हो वही उपाय करो। वैश्य पुत्र ने नगर भर के गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुलाकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करा कर ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया और 7वें अध्याय के महात्म का फल लेकर पिता को दिया। उससे शंकुकर्ण सांप योनि से छूट गया, दिव्य शरीर मिला और वह विमान पर चढ़कर देवताओं के सामने अपने पुत्र को धन्यवाद देता वैकुंठ धाम को गया। विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी जी, इस 7वें अध्याय के महात्म को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता
के 7वें अध्याय का महात्म समाप्त। जय श्री कृष्णा मित्रों।